नमस्कार दोस्तों, मैं बाल गोविंद द्विवेदी। आज आप सबको एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपनी आईडी कैसे अपलोड करें उसके बारे में जानकारी दूंगा। एनएसपी पर अपनी आईडी अपलोड करने से पहले आपको दो काम करना होगा। एक तो विभाग द्वारा किया गया एक कर्मचारी आएगा इस एनएसपी से संबंधित, वह आपको आईडी जनरेट करके देगा। आईडी जनरेट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और यूडाइस कोड अपने विद्यालय का देना है। वह आपकी आईडी जनरेट कर देगा। यह आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा आएगा। इसको आप सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद आपके पास दो तरीके से अपनी केवाईसी अपलोड करने का माध्यम है। एक तो आप खुद अपलोड करें, जो बहुत आसान होता है। दूसरी, जो आपकी आईडी जनरेट कर रहा है उसको अपना आधार कार्ड, मोबाइल और विद्यालय से संबंधित ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी आपकी आवश्यक जानकारी है उसको दें। तो उसके पास जब समय मिलेगा तो वह आपके फॉर्म ले जाके अपने घर पर अपलोड करेगा। उसके बाद अपलोड करने के बाद एक OTP आएगी जो आप उसको बताएंगे तो आपकी आईडी केवाईसी अपलोड हो जाएगी। दूसरा सुरक्षित तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से खुद ही इस केवाईसी यानी कि अपने हेड की जो डिटेल है उसको अपलोड कर सकते हैं, जो सुरक्षित भी है और आपके लिए आसान भी है। तो अपने से अपनी विद्यालय के लिए हेड की केवाईसी कैसे अपलोड करें और अपडेट करें, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आप जब समय आपके पास हो, आपके पास नेटवर्क बढ़िया हो, तो हेड की, अपने हेड टीचर की आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी संस्था द्वारा सुझाया गया वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, वह डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको क्रॉप कर लीजिएगा। पहले कैमरे से फ़ोटो खींच लीजिए, उसको क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद उसका डिटेल देखिए कि वह कितने KB की है। अगर साइज़ 50 से 200 KB के बीच में है तो ठीक है, नहीं तो प्ले स्टोर से बहुत से इमेज कंप्रेसर आते हैं। क्रॉप करने के बाद उन इमेज कंप्रेसर से आप अपने फ़ोटो की साइज़ कम कर सकते हैं। प्ले स्टोर से बहुत से इमेज कंप्रेसर आते हैं, 1-2 लिंक मैं डाल दूंगा, उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से अपने इमेज को कंप्रेस करके 200 KB तक ले आ लीजिएगा। आप अपनी केवाईसी अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ें रख लें लिख के। एक तो अपनी ईमेल आईडी, विद्यालय की ईमेल आईडी, अगर विद्यालय की वेबसाइट है, अधिकांश परिषदीय विद्यालयों में वेबसाइट नहीं है, कुछ के हैं, तो वह वेबसाइट रख लीजिए। यूडाइस जो आपने दे ही दिया है, फिर भी अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं। मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर देना चाहें तो 2 मोबाइल नंबर रखिए, अन्यथा एक रखिए। क्राफ्ट किया हुआ 200 KB के अंदर का आपका डॉक्यूमेंट। केवाईसी अपलोड करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका नेटवर्क ठीक ठाक हो। कोई जल्दी नहीं है कि आप जब आईडी जनरेट करें तो उसके अगले दिन ही या तुरंत ही अपनी केवाईसी अपलोड करें। आप 2-4-10 दिन बाद भी अपलोड कर सकते हैं। तो जब आपके पास समय हो पर्याप्त और आपका नेटवर्क एरिया ठीक हो, तब आप फाइल अपलोड करें। आइए अब आपको nsp.gov.in पर ले चलते हैं और आपकी फ़ाइल कैसे अपलोड होगी यह देखते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र आपका चाहे क्रोम हो, ओपेरा हो या मोज़िला हो, कोई भी A to Z ब्राउज़र जो ठीक ठाक हो उनको खोल लीजिए। अगर आप
क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं तो आप उसको डेस्कटॉप मोड पर कर लीजिएगा। ब्राउज़र खोलने के बाद आप सर्च करिए NSP या सीधे टाइप करिए nsp.gov.in। आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पर आपको सेलेक्ट एकेडमिक ईयर करना है। सेलेक्ट एकेडमिक ईयर में 2021 करना है। उसके बाद जो आपको विभाग द्वारा आईडी दी गई है वो आईडी देनी है, पासवर्ड देना है और कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड आप डालिएगा। अगर कैप्चा कोड नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ पर रिफ्रेश का एक बटन दिखता है, उसको छू देंगे तो दूसरा कैप्चा कोड आ जाएगा, उसको डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका विद्यालय खुल जाएगा और यहाँ पर एक नीले रंग का ओके बटन दिखेगा, वहाँ पर आप छू देंगे। इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। साइज़ आपको 200 KB के आसपास रखना है, 50 से 200। उस फाइल को चुनने के बाद आप यहाँ पर चाहें तो व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, वहाँ पर छू के आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो अपलोड है कि नहीं है, आपका आधार कार्ड या जो भी आईडी दी है आपने अपलोड की है कि नहीं। इसके बाद नीचे सीधे चले आएँ। चौथे ऑप्शन पर आपको इंस्टीट्यूट नेचर दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करना है या आपका जैसा संस्था हो उसको आपको चूज़ करना है। 5वें नंबर पर आपको अपने प्रदेश को चुनना है। उसके बाद 6वें नंबर पर आप जिस संस्था से संबंध है उस संबंधित संस्था को चुनना है। चूँकि हम लोगों का बेसिक एजुकेशन बोर्ड है तो आप बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज चुनेंगे। अल्फ़ाबेटिकली है तो आप इसको देख सकते हैं। 7वें नंबर पर आपके विद्यालय में जितने बच्चे इनरोल्ड हैं उन बच्चों की संख्या देनी है। 8वें नंबर पर चाहे तो आप पूरी डिटेल भरें या सीधे अपने विद्यालय का नाम दे सकते हैं। नीचे 9वें नंबर पर आपके पास पहले से ही भरा हुआ है, इसको नहीं भरना है। 10 नंबर भी नहीं भरना है। फिर आपके पास अगर विद्यालय की वेबसाइट हो तो वह है विद्यालय की वेबसाइट 11वें नंबर पर डालें, अधिकांश विद्यालयों में नहीं होगी। 12वें कॉलम में आपको विद्यालय के हेड की जानकारी देनी है। उसके बाद उनके पद की जानकारी देनी है। अगर हेड हैं तो हेड टीचर लिखिए, इंचार्ज हैं तो IHD लिख सकते हैं, सहायक अध्यापक हैं तो सहायक अध्यापक रखिए, जो भी आपका पद हो दीजिए। मोबाइल नंबर आपके पास जो संस्था का मोबाइल नंबर है वो दे सकते हैं या अपना खुद का भी नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं तो दोनों दें, चाहे एक ही दें, ये आपके विवेक पर निर्भर है। आपके विद्यालय की या खुद की ईमेल आईडी है तो वो विद्यालय या अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसके बाद 13वें ऑप्शन में भी सेम आप यही चीज़ भर लीजिए, क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में आपके पास अलग अलग पददायित्व तो नहीं होते हैं, तो आप सीधे सीधे अपने ही हेड का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर उनका पद डाल सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर, और आप चाहे तो यहाँ ईमेल आईडी बदल भी सकते हैं। अगर हेड अपना चाहे तो खुद का पर्सनल आईडी डाल सकता है यहाँ पर। फिलहाल अगर संस्था की आईडी है तो संस्था की आईडी दे सकते हैं, ईमेल आईडी। ये सब कर लेने के बाद एक बार आप ऊपर से नीचे तक देख लें कहीं आपकी कोई जानकारी अधूरी छूट तो नहीं गई है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद एक बार चाहे तो आप चेक कर सकते हैं व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को। फ़िलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है, आपने पहले भी देख लिया है। सब कुछ सही होने के बाद आपके पास
नीचे की तरफ एक बॉक्स दिखेगा, उसको टिक पर निशान कर दीजिएगा। छू देंगे तो टिक का निशान आ जाएगा। ये डिक्लेरेशन है कि आप सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेव फार्म आएगा, सेव फार्म कर लीजिएगा। सेव फार्म करने के बाद आपको डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली करके दिखेगा, यानी कि आपका डाटा सेव है। अभी आपने इसको फाइनली जो है अप्रूव नहीं किया है, अभी आपका इस पोर्टल पर फाइनली अप्रूव्ड नहीं है। अगर आप सबको सही है तो ठीक है, अन्यथा चाहें तो इसको रिफ़्रेश करके फिर से चेंज कर सकते हैं। अगर सबको सही है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, पहले फाइनल सबमिट नहीं होगा, पहले सेव फार्म होगा, फिर फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट करने के बाद एक सूचना आएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन सेव्ड हो गया है पोर्टल पर। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यह तभी चेंज होगा जब वह संस्था चाहेगी। ओके पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपके पास OTP आएगी। OTP आपके मोबाइल पर आएगी। अगर आपका मोबाइल कहीं और है तो उस मोबाइल पर OTP आएगी, इसको देख के रीड करिए। अगर आपके पास खुद उसी सेट में मोबाइल है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मैसेज बॉक्स में भी आपका OTP पड़ा होगा, तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैसेज बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। OTP बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बार बार OTP गलत होने पर कुछ देर के लिए रोक दे। OTP डाल देने के बाद कंफर्म कर लीजिए कि आपकी OTP सही है, तब उसके बाद कंफर्म OTP पर क्लिक करिएगा। कंफर्म OTP कर लेने के बाद आपकी KYC फाइनली सबमिट हो गई है। अब आपकी KYC कंप्लीट हो गई है तो आप उसी पेज पर रुके रहेंगे और नीचे की तरफ आएँ। वहाँ पर सेव हरे रंग का था, फाइनल सबमिट हरे रंग का था, उसके बाद बगल में ही नीले रंग का प्रिंट था। अब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने पर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं KYC की, वह दिखेगी। इस नीले प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके KYC की PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड फोल्डर पर भी देख सकते हैं। इसकी आपको अभी प्रिंट निकाल के BRC पर जमा करने की ज़रूरत नहीं है। जब मांगेंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। तब तक आप अपने मोबाइल में इसको सुरक्षित रख लीजिए। आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।